हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो फिर यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगा रही हूँ मैं और काम करके फिर देखिए तो बुधवार को और संडे को मैं पोछा लगा देती हूँ। सोमवार को, बृहस्पतिवार को मैं नहीं लगाती। उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है कि छत पे ज़्यादा कोई नहीं आता। मैं ही बेटी रहती हूँ, बेटी ज़्यादातर नीचे ही खेलती हैं, बस थोड़ा सा आती हैं। और फिर मैं पोछा लगा के मैं सुबह का काम करके बेटी को स्कूल भेज के भैंस का अपना काम करके फिर मैं अपनी गई तो झाड़ू पोछा की और फिर मैं नहाई। तो यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था, कपड़े भी ज़्यादा थे, मैं धोई फिर नहा के मैं पूजा करने आ गई। क्योंकि पूजा करना तो बहुत ही सुकून मिलता है और पूजा तो सबसे पहले दिनचर्या में करना चाहिए, नहा धो के पूजा। मैं माघ की स्नान करती थी तो मुझे बहुत सुकून था। इन दिनों में काम को सेट करते समय अपना थोड़ा सा मुझे चेंज हो गया। सुबह नहा के पूजा कर लो तो सबसे अच्छा है। ज़्यादातर मैं कोशिश भी करती हूँ सुबह नहा के पूजा करने के लिए, अगर नहीं भी होता है काम करते तो फिर भी मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि महाराज जी कहते हैं आपके काम ही पूजा है, तो आप काम करते रहो, पूजा कर लो तो और अच्छी बात है। नहीं, सब काम ही सौंप दो भगवान को। तो फिर आ गई मैं किचन में। यहाँ पे सुबह मैंने पकौड़ी उड़द की, जब ठंडी हो गई थी फिर मैं कढ़ाई चढ़ा दी, क्योंकि गरम गरम उड़द की पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैं इधर तेल गरम हो रहा है और मैं भी किचन का कुछ काम है जो कर रही हूँ। और आज मैं बनाऊँगी मूली इन दिनों में ज़्यादा है तो घर की है कद्दूकस किया हुआ सब्जी, उसमें आलू और मूली की सूखी सब्जी बनाऊँगी। यहाँ पे मैं पकौड़े डाल दी हूँ गरम होने के लिए, थोड़ा सा मैं गरम करके निकाल लूँगी। और मैं बना रही हूँ खड़े मसूर। तो यहाँ पे धो के मैं फिल्टर का पानी ला दी हूँ आलू का, और इसमें वही मैं हल्दी, बेसिक से मसाले नहीं, हल्दी, नमक, हींग यही डाल के मैं रख दूँगी। यहाँ पे हींग में थोड़ा सा सरसों इतना डालती हूँ, सरसों के दाना इसमें, और फिर मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे दाल भी बन गया और मैं पकौड़ी भी खा ली। अब मैं चावल बेन के साफ़ करके धो रही हूँ, चावल रख दूँगी, बन जाएगा, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। यही जो रोज़ का काम रहता है। फिर दाल फ्राई करूँगी, रोटी बनाऊँगी। तो देखूँगी अगर कोई खाने के लिए रहेंगे तो, नहीं तो मैं बीच में फिर भैंस का सानी भूसा कर देती हूँ, क्योंकि एक ही भैंस का मुझे करना है, एक ही मैं रखी हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं गई आरोस पानी ले आई, पानी फिर मैं रखी। पुराने चावल में थोड़ा ज़्यादा पानी रखा जाता है, नए चावल में थोड़ा कम। तो फिर यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें ऑयल भी डाल दी। ऑयल एक दिन पकौड़ी जो बना था उसी को कटोरी में निकाल के कढ़ाई साफ़ करके फिर मैं थोड़ा सा वही तेल डाल के उसमें लहसुन, मिर्च, अदरक थोड़ा सा और जीरा, मेथी सब कुछ मैं तड़का डाल दी हूँ। तो यहाँ पे हल्का गुलाबी सुनहरा होने पर फिर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी और कुछ मसाले जैसे गरम मसाले हुए, नमक, हल्दी यही डाल के मैं धीमी आंच पे पका दूँगी। पहले मैं आलू डाली, फिर उसके बाद कद्दूकस किया हुआ मूली। तो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बना था गाइस, जो दाल चावल के साथ उसकी सब्ज़ी और भी अच्छी लगती है, और गरम गरम खाए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। दाल से भुजिया सब्ज़ी और किसी चीज़ की सूखी सब्ज़ी बना के खाएँ तो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मसाले भी मैं डाल दी ऊपर से, डालने का अलग टेस्ट होता है, तो कभी कभी मैं बनाती। फिर मैं यहाँ पे दाल के लिए भी कट कर ली हूँ लहसुन, मिर्च और प्याज, टमाटर। तो अब मैं दाल फ्राई करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहे गाइस। हमारी दिनचर्या कैसी लगी, यही रही हमारी रूटीन जो रोज़ की रहती है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, और गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस समय आप लोगों की मुझे सख्त ज़रूरत है और सपोर्ट में गाइस। तो मैं इतना भी काम कर दूं या मेरे जैसी बहुत ही गृहिणी हाउसवाइफ जो काम कर देती हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे सासू माँ या दादी सास माँ होती हैं, तो वो लोग को कम ही लगता है आप कितना भी कर दो। और तो आप इतना दिल से करो, अगर आपके बारे में कोई बुरा बोले तो मन बहुत दुखी होता है भाई। पर कोई नहीं, आप अपना काम करते रहो। जिसको जो बोलना होगा, जिनकी जो सोच रहेगी वो बोलेंगे ही,
आपने कितनी भी सफाई दे दो, कितना भी समझा दो कि मैं नहीं ऐसी, मैं करती हूँ, आप प्यार से कहो जो कराना है, पर ऐसा कोई नहीं होता। जिनके पीछे जो लोग जो बोलते हैं तो वो बोलेंगे ही, आप कितना भी अच्छा कर दो। तो अपना काम करते रहना है और मन में भगवान को ही रखना है, क्योंकि जीवन में इस समय भगवान के सिवा तो कोई नहीं है। मेरा तो मानना है, क्योंकि मैं हर जगह देख ली विश्वास अपना समझती हूँ, लेकिन कोई नहीं अपना है। अगर ससुराल में एक औरत को अगर बच्चा ना हो तो उसका जीवन तो बिल्कुल ही मुश्किल होता है। अगर बच्चा है तो आपको उन्हीं के सहारे आप जी सकती हो। फिर भी लोग इतना बोलते हैं कि हिम्मत एकदम टूट जाती है। क्यों ना लोग सुसाइड कर लेती होंगी हाउसवाइफ, क्योंकि दिमागी टेंशन ही इतना देते हैं परिवार। समाज तो दूर की बात, पहले परिवार ही बहुत, और ख़ासकर एक औरत की ही दुश्मन आजकल बनी हुई है। अगर एक औरत को दुख है तो ये नहीं समझती कि उनके पास दुख है। आप माँ हैं, आप बड़ी हैं, तो उनको बेटे की तरह समझाइए, उनको अपना समझे नहीं। उनको परिवार में उनकी थोड़ी सी कमी सबसे शेयर करेंगी और इतना मतलब बोलेंगी, इतना कहेंगी कि जैसे उनका कुछ हक ही ना हो, क्योंकि वो भी दूसरे के घर से आए हैं। पर कोई समझ नहीं है, कोई किसी को नहीं समझती हैं। अगर उनके पति, उनका बच्चा एक सही है तो उनको इसी चीज़ का घमंड रहेगा कि मेरे तो ये तो दुखी है, ये तो इसको तो और परेशान किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है गाइस, कोई किसी का नहीं है। आज अच्छे हैं कल भी बुरे होंगे। और तो आप मत इतना घमंड रखिए, इतना मत करिए। तो गाइस ऐसे ही लाइफ में है, पर एक बात अगर कोई हम सुन लेते हैं तो फिर मन बहुत उदास होता है। तो अगर हम उसी बात को लेके रहेंगे तो हमारी जीवन कैसे चलेगी। तो आप अपने काम पे फोकस दीजिए। जो लोग को करना होगा करते रहेंगे। तो हमारे जो बुरे भी सोचते हैं और हम जो सुनते भी हैं उनसे हमसे कुछ सीख मिलनी चाहिए। और लोग सोचते हैं रोती है, दुखी है, वो है कमज़ोर बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जितना ही गलत कहोगे उतना ही स्ट्रांग बनती हैं और उतना ही अच्छा करने के लिए सोचती हैं और करती भी हैं। पर ऐसा किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, चाहे कोई भी औरत हो। तो गाइस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। मैं धनिया लाई थी नीचे और धनिया कट के डाल दी हूँ और सब्ज़ी को होने में रख दी थी कि कढ़ाई में काली हो जाती है सब्ज़ी। तो बनने के बाद तुरंत मैं पलट देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं इंडक्शन पे अब रोटी बनाने जा रही हूँ। तो मैं रोटी बना के रख दूँगी और आप लोग बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग आप ये भी कमेंट बताएं।
तो मेरी बेटी स्कूल से आ गई हैं और ट्राइपॉड अभी मुझे सारा कपड़ा भी सेट करना है, बर्तन साफ़ करना है, बहुत सारा काम होता है। तो गाइस मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, उनको मैं ड्रेस चेंज की, खिलाई और थोड़ी देर वो स्कूल से आती हैं तो मस्ती करती हैं, फिर उनके साथ भी रहना सही रहता है कि बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है। काम 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 तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन बच्चों का बचपना है तो आप उनके साथ भी समय बिताएं और ये नहीं कि छोड़ के तुरंत काम ही करने लगे। फिर मैं उनको भी खिलाई पिलाई, थोड़ा सा टाइम लिया, आधा घंटा उनके पास भी रही। फिर उसके बाद मैं किचन में बर्तन थे, किचन साफ़ की, बर्तन, फिर मैं अब मुझे घेर का काम करना है। तो गाइस ऐसे ही ब्लॉग आपको मिलेंगे चैनल पे, तो आपको कैसा लगा ब्लॉग आप ये भी कमेंट बताएं। फिर मेरी बेटी शाम को समोसा गई थी दादाजी के साथ मार्केट से लाई और खाए, सब लोग खाए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, राधे राधे।